नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 94 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। जो हमारा पहला सवाल है वो है फिजिकल ज्योग्राफी से कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से सवाल पूछा गया है। इस थ्योरी को प्रपोन किया था वेगनर ने। कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से एविडेंसेस सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। ठीक है, ये थ्योरी कहता क्या है कि पहले सारे ओशियन जो हैं वो एक थे और सारे कॉन्टिनेंट एक थे। ठीक है ना, मतलब पूरी दुनिया में केवल एक कॉन्टिनेंट था, केवल एक ओशियन था। ठीक है, जो कॉन्टिनेंट था उसका नाम था पैंजिया। ठीक है ना, और जो ओशियन था उसका नाम था पैंथलाजा। बाद में क्या हुआ, ये जो पैंजिया है वो टूट टूट के अलग अलग कॉन्टिनेंट में बट गया। जैसे कि हम लोग आज देखते हैं, देखो किस तरह से इंडियन प्लेट अलग हुआ, साउथ अमेरिकन प्लेट अलग हुआ अफ्रीकन प्लेट से। ठीक है ना, और दूर ड्रिफ्ट करते गए। ड्रिफ्ट करते करते जो कॉन्टिनेंट का जो कोलिजन है वो हुआ और हिमालय उठ के खड़ा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इनमें से कौन कौन से एविडेंस हैं जो सपोर्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को। तो यहाँ पर क्लास 11th की जो फिजिकल ज्योग्राफी है एनसीईआरटी की, वहाँ पर सिंपल बातें बताई गई हैं कि जो कॉन्टिनेंट है उसको जब मैच किया गया तो वो जिग्सॉ फिट आ गए। अरे रहता नहीं है कि एक इमेज ये होता है, दूसरा इमेज ऐसा होता है। ठीक है ना, तो मतलब जब मिलाएंगे तो वो पूरा पूरा मैच कर जाता है। ठीक है ना, वो पूरा पूरा मैच कर जाता है, इस तरह से होता है। रॉक्स ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशियन। अब मान लो कि यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर एक कॉन्टिनेंट है, तो दोनों जब अलग हुआ होगा तो यहाँ पर जो रॉक हैं वही रॉक यहाँ पर मिलेंगे ना। ठीक है, तो सिमिलर रॉक्स ऑफ सिमिलर एज अक्रॉस द ओशियन। अगला है मरीन फॉसिल। सिमिलर मरीन फॉसिल अक्रॉस द ओशियन। मरीन फॉसिल नहीं, जो टेरेस्ट्रियल फॉसिल है ना, वो प्रूव करते हैं कि दोनों कॉन्टिनेंट आपस में जुड़े हुए थे। तो चौथा गलत है। फॉर्मेशन ऑफ ग्लेशियर, ये पोल पे तो ग्लेशियर हो गए ही, तो ये प्रूफ नहीं है। तो 1 और 4 गलत है, 2 और 3 सही है। बी विल बी द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अगला सवाल है, सरदार सरोवर डैम हैज़ बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन एमपी। सरदार सरोवर डैम कवर 4 स्टेट। क्या ये 4 राज्यों को कवर करता है? जो आपका सरदार सरोवर डैम है वो नर्मदा के ऊपर बना हुआ है गुजरात में, न कि मध्य प्रदेश में, गुजरात में बना हुआ है। 4 राज्यों का जो एरिया है वो कवर करता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो सेकंड सही है, पहला गलत है। यहाँ पर B2 ओनली इज़ द करेक्ट आंसर। जो ड्राउट प्रोन रीजन है गुजरात का, राजस्थान का, जो डिज़र्ट एरिया है गुजरात के, उनकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है उसको मीट करने के लिए ये सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, मतलब कि जो नर्मदा प्रोजेक्ट है वो चलाया जा रहा है। तो B2 ओनली विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है प्लेट और प्लेट टेक्टोनिक के बारे में। प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, जो हमारा कॉन्टिनेंट होता है वो टेक्टोनिक प्लेट पर बसा हुआ होता है। हमारा जो लिथोस्फीयर है ना, हमारा लिथोस्फीयर अलग अलग पीसेस में बटा हुआ है, उसको हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। ये प्लेट एक दूसरे के रिलेटिव मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, कह रहा है लिथोस्फीयर कंसिस्ट ओनली ऑफ अपर क्रस्ट विच इज़ फ्लोटिंग ओवर द मेटल। क्या लिथोस्फीयर में केवल अपर क्रस्ट ही होता है? नहीं, लिथोस्फीयर में क्रस्ट और जो अपर मोस्ट सॉलिड मेटल है, अपर मोस्ट सॉलिड मेटल है वो होता है। तो पहला आपने एलिमिनेट कर दिया, पहला काटते ही आपका आंसर सी आ गया, 2 और 3। अच्छा सॉरी, यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा गलत है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो हड़बड़ी में नहीं करना है ये काम। ठीक है ना, कि आपने सही वाला आंसर लगा दिया।
कौन सा गलत लाइन है ये पूछ रहा है। लिथोस्फेयर इज फ्रेगमेंटेड इनटू डिफरेंट पीसेज, दिस पीसेज आर कॉल्ड प्लेट। सही है, तो आपने 2 को एलिमिनेट कर दिया, 2 यहाँ चला गया, 2 यहाँ चला गया, क्योंकि 2 तो सही है ना, 2 तो सही है ना बाबू। थर्ड देखो, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक propounded that there was a supercontinent called Pangaea and superocean called Panthalassa। ये पेंजिया और पैंथलाजा के बाद कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आती है। कॉन्टिनेंटल में आती है न कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। तो आपका थर्ड गलत हो गया, 1 और 3 करेक्ट है, तो बी विल बी द करेक्ट आंसर। पैंजिया पैंथलाजा के बाद ड्रिफ्ट थ्योरी में आती है, न कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पामादाबी या कोमान और ब्रिंग उड़ीसा में कहते हैं, वालरे इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान। ये है क्या? ये जो पोंडू है, वालरे है, ये सब क्या हैं? ये सब आपके प्रिमिटिव फॉर्म है कल्टीवेशन के, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रीजन में इसको हम लोग झूमिंग कहते हैं, नॉर्थ ईस्ट में झूमिंग कहते हैं। झारखंड में कुरुवा कहते हैं, झारखंड में कुरुवा कहते हैं। वेस्टर्न घाट में कुमारी कहते हैं इसको। बेवार या दहिया ये मध्य प्रदेश में कहा जाता है। ये प्रिमिटिव फॉर्म है एग्रीकल्चर का, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है मिलेट के बारे में और उसका भारत में प्रोडक्शन के बारे में। कह रहा है इंडिया हैज़ विटनेस्ड 60% डिक्लाइन इन एरिया अंडर मिलेट सिंस 1960s। क्या मिलेट एरिड, सेमी एरिड और हिली रीजन में हो जाता है? ज्वार, बाजरा, रागी, क्या ये मेजर मिलेट है हमारे यहाँ? तो देखो ध्यान से, मिलेट पुअर सॉइल, पुअर क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है। इसका ग्रोइंग सीजन शॉर्ट होता है, मतलब कि ये बुआई से लेकर कटाई के बीच का जो ड्यूरेशन है ना, काफ़ी कम होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग ड्राई लैंड फार्मिंग में भी उगा सकते हैं। इसको पानी काफ़ी कम चाहिए होता है और ये ग्रेन और फॉडर दोनों की तरह काम करता है, ठीक है। देखा यह गया है कि भारत में जो एरिया अंडर मिलेट है उसमें डिक्लाइन हुआ है। होता क्या है कि जहाँ जहाँ आपको इरिगेशन की व्यवस्था होती है, तो इरिगेशन की व्यवस्था होते ही वहाँ से जो मिलेट है उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है, उसका कल्टीवेशन कम हो जाता है, और जो दूसरे क्रॉप हैं जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, जिसका एमएसपी डिक्लेयर होता है, जो वाटर इंटेंसिव होता है, वो सब उगाने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सही है, हाँ डिक्लाइन हुआ है एरिया में। मिलेट एरिड, सेमी एरिड, हिली रीजन तीनों में हो सकता है। ज्वार, बाजरा, रागी ये तीनों मिलेट के एग्जाम्पल हैं। डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 5 सवाल। हम मिलते हैं कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।